अपाहिज की मदद कर रहे बाबा। भाई साहब उस भिखारी ने आपकी मोटर चोरी कर ली है। तुम बस अपना काम बताओ। अरे ये भिखारी बाजू ना होने का ड्रामा कर रहा है, उसी बाजू से तो आपकी मोटर चुरा रखी है उसने, देख लो। अरे भाई तुम अपना काम बताओ। मैंने तो ये मोटर ठीक करानी है। बात सुन भिखारी, शक्ल से तुम भूखे प्यासे लग रहे हो, कुछ खाओगे? नहीं साहब जी, मैं लंगर से खा लूंगा। नहीं तुम रुको, तुम्हारे लिए चाय और केक मंगवाता हूँ। उस्मान भाई चाय और केक तो ले आओ। कैसा अजीब दुकानदार है, चोरी करने वाले को भी चाय और केक खिला रहा है। अरे इस मोटर का तो मसला ही कोई नहीं है, सिर्फ सफाई करने से चल पड़ेगी। अच्छा तो फिर कर दो ना सफाई। देखो भाई, अगर मैं सफाई करूंगा तो 200 रुपया लाऊंगा, तुम खुद ही कर लो, 200 रुपया बचा लो, ये लो। ओ भाई तुम कैसे अजीब और बेवकूफ दुकानदार हो, तुम्हें अपनी रोजी रोटी से प्यार नहीं है, तुम यहाँ कमाने के लिए नहीं बैठे। भाई मैं तुम्हारा गाहक बन के आया हूँ, तुम मुझे कह रहे हो मैं अपना काम खुद कर लूँ। ओ भाई तुम अपने 200 रुपया बचा लो, यहीं बैठ के सफाई कर लो, ये लो उधार। ठीक है, मुझे क्या, बेवकूफ। बेटा तुझे अभी पता चल जाएगा बेवकूफ कौन है। मौका अच्छा है, एक आध और चीज भी उठा लेता हूँ। आपका भला हो साहब जी, आप बहुत ही अच्छे आदमी हैं। जी जी। खुल गया भाई साहब। ये लो, इसको अंदर से साफ कर लो, चल पड़ेगी। साफ तो हो गई है भाई साहब, अब चल जाएगी। हाँ चल जाएगी। जरा इसे चेक तो करवा दो। देख भाई, मैं हाथ लगाऊंगा तो पैसे लूंगा, इस छोटे से काम के मैं तुमसे पैसे नहीं लेना चाहता। तुमने साफ तो कर लिया है, अब बोर्ड में लगा के चेक कर लो। अच्छा उस्ताद तेरी मेहरबानी, इधर हो, तूने तो मेरे पैसे बचा दिए आज। उस्ताद स्विच कौन सा है? ये वाला। Oh, no! ये क्या हुआ है भाई साहब? तेरा काम खत्म हो गया, मेरा काम तो अब शुरू हुआ है। इधर दो। उम्र सारी ये एक ही मोटर काफी है, कहीं पकड़ा ना जाऊं। ठीक है भले आदमी, अब मैं चलता हूँ। अरे रुक भिखारी, ये जो तेरा बाजू नहीं है, तू मजदूर है? जी जी साहब जी। अगर तेरा वही बाजू मैं अपने जादू से ठीक कर दूं तो? वो कैसे? वो ऐसे। हाँ देखा, मेरे जादू से तेरा बाजू ठीक हो गया। अब इसकी फीस निकाल। अबे निकाल। अरे साहब जी, मेरे पैसे 700-800 रुपया है, इतनी फीस बहुत है तेरे इलाज की। तेरे इसी जदुई बाजू ने मेरी मोटर भी गायब किया, दिखाई दे। अरे साहब जी। हाँ ये है, अब निकल यहाँ से। अरे साहब जी। दोबारा यहाँ नजर आया, पंखे के साथ उल्टा लटका दूंगा, निकल यहाँ से। वाह उस्ताद, मैं तो तुझे बेवकूफ समझ रहा था, तूने बड़े तरीके से पैसे भी ले लिए और अपनी मोटर भी वापस ले ली। देख लो फिर, ये लो, अब तुम्हारी मोटर भी रेडी है। थैंक यू भाई साहब। ना भाई साहब, जब से ये पैसा आया थैंक यू की औकात नहीं रहेगी। निकालो 2000 रुपया बिल का। 2000? हाँ 2000। अब समझ में आया तेरी मोटर की सफाई मैंने क्यों नहीं की थी? सब समझ आ गया भाई साहब, आपने वो 200 रुपए वाला काम मुझसे खराब करवा के उसी काम के 2000 रुपए ले लिए। बता बेवकूफ कौन? हम भाई साहब, हम। सारा चिप्स चेक करा। अच्छी है, 100 रुपए की चिप्स बना। अच्छा भाई, अभी बना देता हूँ। आप इधर आ जाए भाई साहब, मैं आपकी चिप्स बना लेता हूँ। मिसाला जरा चटका लेता लगाना। हाँ क्या बना, निकाल लिया माल? अबे इस मौलवी के पास तो आईफोन 16 प्रो मैक्स था। ठीक है चुप जा। तुम यहाँ नए हो क्या? पहले तो तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। यहीं पास वाले गांव से आया है हम? तुम्हारे साथ और कोई भी आया क्या? मेरा मतलब है मैं और मेरी रेडी, हम हो गए ना जी। अच्छा। अच्छा तो मिसाल आप तीखा खाएंगे? इतना भी तीखा ना डालना, सुबह 2 घंटे वॉशरूम में बैठा ही रहूं। रेडी वाले 50 की चिप्स देना। ओ लतीफे, तुम और कंजूस आदमी 50 रुपए की चिप्स ले रहा है, कम से कम 100 रुपए की तो ले। तेरी तरह सरकारी नौकरी नहीं है मेरे पास, छोटा मोटा दुकानदार हूँ भाई, तू 50 की लगा। अरे यार, कभी तो शुक्र अदा कर लिया करो। अरे यार क्या बताऊँ, महंगाई ने जो आजकल हालात कर रखे हैं, घर के अखराजात ही पूरे हो जाएं काफी है। बस कर यार, इतनी भी महंगाई नहीं है। क्या हुआ? अबे उस कस्टमर को वापस इधर भेज, अभी मैंने उसका मोबाइल नहीं निकाला था। अच्छा मैं कोशिश करता हूँ। जल्दी कर। भाई साहब आप जरा इधर आएंगे? वो क्या है ना कि आप दोनों के पेट बड़े बड़े हैं, मेरे चूल्हों को हवा नहीं लग रही। और रेडी वाले तेरे तो नखरे नहीं खत्म हो रहे, जल्दी से चिप्स बना यार। बस भाई साहब 5 मिनट।
जल्दी कर, तब तक मैं कॉल कर लूँ। अरे नहीं भाई साहब, कॉल का टाइम नहीं है, कॉल के चक्कर में चिप्स ठंडी हो जाएगी, फिर मजा नहीं आएगा खाने में। अरे भाई पहले तू चिप्स बना तो ले। ये गई भाई साहब चिप्स कढ़ाई में, बस 2 मिनट में रेडी है। अरे भाई पहले मुझे 50 की दे दे, बच्चे इंतजार में बैठे हैं। ओ भाई पहले मैं हूँ, तू पहले मुझे दे 100 रुपए की चिप्स। अरे दोनों टेंशन मत लो, इकट्ठे ही दे दूंगा। कहाँ फंस गया हूँ? हैं? मेरा मोबाइल किधर है? मोबाइल घर भूल आए होंगे भाई साहब, अक्सर ऐसे होता है, कस्टमर घर भूल आते हैं। नहीं यार, मेरा मोबाइल तो मेरे पास था, रास्ते में मैं वीडियो देखता आया हूँ। फिर तो रास्ते में कहीं गिरा होगा। गिर भी गया है तो क्या टेंशन है, ये तो पैसे वाला बंदा है और ले लेगा। ओह नो। ओहो, ये तो खराब हो गया। ये लो भाईजान आपकी 100 रुपए की चिप्स। अबे भाड़ में जाए तेरी चिप्स, मेरा 6 लाख रुपए वाला मोबाइल गुम हो गया है। लतीफ इधर आ यार, जरा मेरे मोबाइल पे कॉल कर। जल्दी से दोनों मोबाइल साइलेंट कर दे। ठीक है मैं कर रहा हूँ। है मेरा मोबाइल किधर गया यार? तेरा मोबाइल भी गुम हो गया है। ये ले भाईजान आपकी 50 रुपए की चिप्स। भाड़ में गई यार तेरी चिप्स। तेरी चिप्स के चक्करों में हमारे मोबाइल गुम हो गए हैं, तुझे अभी भी चिप्स की पड़ी हुई है। कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। अरे जल्दी से इनसे पैसे ले और रेडी निकल चलें। ठीक है। अरे भाई साहब 100 रुपया आप और 50 रुपया आप, जल्दी से दे दें, शाम हो रही है, मैंने घर जाना है। भाई मेरी बात सुन, रेडी के पास मैंने दूसरा जूता देखा है। तो मैं क्या करूं दूसरे जूते का? उसने तो अपना जूता पहना हुआ है, ये दूसरा जूता किसका है? चल देखते हैं। ये देख, ये दूसरा जूता किसका है? भाई साहब ये दूसरा जूता किसका है? अरे भाई ये भी मेरा जूता है, कभी ये पहन लेता हूँ तो कभी वो। अच्छा, जरा इस कपड़े को उठा के देखें। ये अंदर कौन है, जरा निकल बाहर। ओए। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम, जरा बाहर तो आए। चल बेटा हमारे मोबाइल निकाल। 1 मिनट, ये 3 आंखों वाला आपका, ये 2 आंखों वाला आपका, और ये जूती भाई साहब मेरी है। अब तुम जानो और ये चिप्स वाला जाने। पकड़ इसको जरा, कब से ये धंधा कर रहा है? ये ले भाईजान आपका खाना। ओए तुम कहाँ खो गए हो, खाओ ना खाना। बात सुनो, ये रोटी 3 नंबर टेबल पे जो लोग बैठे हैं ना, सिर्फ उनको देनी है, स्पेशल रोटी है ये। उस्ताद जिनका आप कह रहे हो उनके पास तो रोटी पड़ी हुई है, साथ वाली टेबल पे रोटी नहीं है, पहले उनको दे के आता हूँ। ओए ढक्कन, मेरी बात पहले पूरी सुनी है तूने? मैंने कहा स्पेशल रोटी है, उसी टेबल पे देनी है। उस्ताद ऐसा क्या खास है इस रोटी में? चलो फिर भी दे के आता हूँ। ले भाई साहब आपकी गरम गरम रोटी। और कुछ चाहिए? नहीं कुछ नहीं चाहिए भाई। ला यार, गर्मा गर्म रोटी खाते हैं। हाँ, इतनी मोटी रोटी कौन खाता है? ऐसी रोटी तो मेरी दादी अम्मा खाती थी, उसके दांत नहीं थे। पता नहीं, उस्ताद ने कहा है कि स्पेशल रोटी आप लोगों के लिए है। इधर ला यार, मैं खा लेता हूँ, आप जाएं भाई। ओए ये क्या है रोटी में? क्या हो गया, रोटी तो है। रोटी के अंदर 5000। 5000 का नोट? इधर ला, मुझे लगता है तंदूर वाले का आटे में गिर गया होगा, मैं वापस करके आता हूँ। अबे रुक 5000 का नोट भी कोई वापस करता है? पागल हो गया क्या? रोटी में 5000 का नोट कैसे चला गया? उस्ताद से जाके पूछता हूँ। उस्ताद, वो जो टेबल नंबर 2 पे आपने स्पेशल रोटी नहीं भिजवाई, उसमें से 5000 का नोट निकला है। अबे कोई सस्ता नशा तो नहीं किया हुआ तूने? रोटी थी, लॉटरी नहीं। रोटी में से कैसे पैसे निकल सकते हैं? अरे उस्ताद मैंने अपनी इन आंखों से देखा है। क्या देखा है तूने? 5000 का नोट निकला है। अच्छा तो मैं क्या करूं अब? जा नए कस्टमर से ऑर्डर ले। उस्ताद मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो 5000 का नोट रोटी में आपने ही रखा है। अगर तुझे पता चल ही गया है तो अपना मुंह बंद रखना, बाकी किसी को नहीं पता चलना चाहिए इस बात का। लेकिन उस्ताद आपने ऐसा किया क्यों है? यार तुझे थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। अब तुम जाओ, उनको शक मत होने देना और नए कस्टमर से ऑर्डर लो। यार बेरोजगार जरूर हूँ लेकिन बेजमीर नहीं हूँ, ये उनका नोट मैं वापस कर दूंगा। मर्जी है तेरी, यूं तेरी जेब में पैसे नहीं होते, अब 5000 आते लगा तो वापस करने जा रहा है। हराम के पैसों से बेहतर है बंदा भूखा मर जाए। भाई साहब ध्यान से काम क्या करें, आपकी बनाई रोटी से 5000 रुपए का नोट निकला है, ये ले। वाह क्या बात है, कहाँ मिलते हैं आजकल ऐसे ईमानदार लोग।
वैसे भाई साहब ये नोट रोटी के अंदर मैंने खुद डाला था, सिर्फ आपकी ईमानदारी चेक करने के लिए। मैं समझा नहीं, आपने मेरी ईमानदारी क्यों चेक करनी थी? क्योंकि मुझे कहीं से पता चला है कि आपने भी बड़ा अरसा होटल का काम किया है। जी भाई साहब, मैंने 12 साल होटल का काम किया है। हालात सही नहीं है और काम भी नहीं मिल रहा। असल में बात यह है कि मैंने आपकी ईमानदारी को इसलिए चेक किया है, मुझे एक बंदे की जरूरत है जो मेरे होटल को संभाले, क्योंकि मैं 2 महीने के लिए उम्रे पे जा रहा हूँ और पीछे हमारे पास कोई संभालने वाला बंदा नहीं था। तो क्या आप हमारे होटल पे काम करना चाहेंगे? शुक्रिया भाई साहब, मैं वैसे भी बेरोजगार फिर रहा था, सुबह से काम पे आ जाऊंगा। मुझे भी आप जैसे ईमानदार बंदे की जरूरत थी, कल से काम पे आ जाएं।